अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, कुछ न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। जैसे कि बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो आपसे एक क्वेश्चन में बोलूँ की बात कर रहा हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग charges does not exist in the nature। कौन कौन से चार्जेस ऐसे हैं जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे मान लो आपको पहला मैं पूछूं, क्या Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम, इसके बारे में आप बताओ, क्या ये चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ऐसा चार्ज हो सकता है या नहीं। तो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, दुनिया का कोई भी चार्ज हमें अगर है तो वो चार्ज किस फॉर्म में होना चाहिए, Ne से ही तो बना होगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही तो बना होगा, तो ये भी उसी फॉर्म को सेटिस्फाई करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन से अगर बना है तो इलेक्ट्रॉन से बना है तो भाई एक कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए होंगे, अरे 10 20 हज़ार 2000 कुछ तो यूज हुए होंगे, वो नंबर तो निकाल लो। जैसे हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन देखो तो Q जो दिया है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻17 दिया है, और कैसा होना चाहिए, Ne के इक्विवेलेंट होना चाहिए 10⁻⁻19। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आता है, यहाँ से सॉल्व करने पे n इक्वल टू 100। तो 100 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ तो बिल्कुल सही है, 100 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हो ही सकता है, तो ये आंसर सही है। अगर आपको मैं पूछूं दोबारा, क्या ये एग्जिस्ट करेगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो फिर से अगेन हम लोग वही प्रोसीजर अपनाएंगे, और अपनाने के बाद देखो क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे आप लोग तो पता चलेगा। तो वहीं से सॉल्यूशन दोबारा देखेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू n इंटू ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। इसको सॉल्व किया तो n इक्वल टू आ गया 3। बिल्कुल सही, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र तो हो ही सकता है, इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है ना, वो तो हो ही सकता है। ठीक है, आगे सी पार्ट, एक और पार्ट देखते हैं। मान लो आपसे पूछा जाए 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, क्या ये चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करेगा। तो चेक करते हैं, चेक करने का एकमात्र तरीका है Q इक्वल टू एन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो Q जो चार्ज, हमने देखो क्वांटाइजेशन में ये बात बताया गया कि कोई भी चार्ज दुनिया में होगा तो वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही बना होगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हमेशा इंटीजर में होता है। तो ये जो चार्ज होगा वो n इंटू ई, एन क्या है, ई तो अपने को पता है, तो n आया पॉइंट का 1। एक बहुत ऑब्वियस बात है, 0.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हम कभी भी, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेचर में कभी ऐसा चार्ज हो ही नहीं सकता 0.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करोगे, अरे यार कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र करोगे ही, तो ये नहीं है, ये गलत है। अगर डी पार्ट की बात करें, मान लो Q आपको दिया हो 2 इंटू 10⁻⁻20, चलो 19 ले लो, तो ऐसा होगा। तो बिल्कुल फिर से वही तरीका है चेक करने का। तो 2 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n 1.6 इंटू -19 इंटू n आ जाएगा अपना, कैंसिल हो गया इससे, 2/1.6
जो कि पक्के तौर पे इंटीजर नहीं है। इंटीजर होना चाहिए, 2/1.6 इज़ नॉट एन इंटीजर, तो पक्का है कि ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है तो ये चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने बेसिक उठाए हैं। एक और एग्जांपल उठाते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लो इसी सीक्वेंस में आपसे पूछा जाए कि अगला क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 3.2 कूलम चार्ज। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बहुत आसान है, कोई सॉल्यूशन क्या है, मतलब रटा रटाया है कि भाई कोई भी चार्ज है तो वो कितना n टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर होना चाहिए। तो ये समझ में आता है, ये तो 2, तो n इक्वल टू 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने नंबर इलेक्ट्रॉन्स के होने चाहिए। ठीक, सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन को उठाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको मैं बोल रहा हूँ, कंसिडर two neutral objects A and B having equal mass. If 200 electrons are transferred from A to B, then find difference of final masses. इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या कैसे होगा। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं थे अपने पास, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, दोनों का मास क्या है, m और m। अब ए से उठा के बी को अपन लोग 200 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 200 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने का मतलब आपको ये बात क्लियर होगा कि जो आप एकदम क्लियरली बता सकते हो कि ए पॉजिटिव बन जाएगा और बी नेगेटिव बन जाएगा। ए पर चार्ज कितना हो जाएगा, जो कि पूछा नहीं है फिर भी बता सकते हैं, 200 E, और बी पर चार्ज कितना हो जाएगा, -200 E हो गया। आपको ये नहीं पूछा था, आपको तो पूछा था कि कितना मास का डिफरेंस हो जाएगा। आपको पता हो प्रॉपर्टी है जो अभी अभी हम लोग बोले थे कि कोई भी चार्ज मासलेस चार्ज नहीं हो सकता, कोई भी मासलेस चार्ज नहीं हो सकता। मासलेस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर किया तो उसका मास भी तो साथ में गया, इलेक्ट्रॉन का मास। हाँ, ये एक अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास भी तो इस पे गया। इसका मास जितना था उससे 200 इलेक्ट्रॉन का मास हटा दो, तो इसका फाइनल मास जो बन जाएगा m-200 me। एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू 200, उतना मास कम हो गया। और B का मास जो है वो m+200 me, तो मास का डिफरेंस जो आ जाएगा वो 200 नहीं, इसका 200 ज़्यादा, इसका 200 कम, तो डिफरेंस हो गया 400 me।